भगवान विष्णु के हाथ में जो चक्र हम देखते हैं या विष्णु के मूर्तियों में जो चक्र दिखाई देते हैं, वो चक्र उन्हें कहाँ से मिला? इसको लेकर पुराणों में कई सारे कहानियां हैं। जैसे एक कहानी में ये कहा जाता है कि कभी भगवान विष्णु शिव जी के तपस्या कर रहे थे, महादेव की तपस्या में लीन थे, महादेव की ध्यान कर रहे थे। तो जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे भगवान विष्णु ने उस चक्र की प्रार्थना की और खुशी होकर, उनसे तुष्ट होकर महादेव ने भगवान विष्णु को उस चक्र को वरदान के रूप में दे दिया। और एक कहानी ये भी है कि सूर्य देव की विवाह हुई थी विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा से। अब सूर्य देव और संज्ञा एक दूसरे को बहुत चाहते थे, वो एक दूसरे को लेकर बहुत खुश थे, एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ता गया तब ये दिखाई दिया कि उनके वैवाहिक जीवन में कोई दरार आने लगा है, कोई समस्या खड़ी हो गई है। एक दिन बहुत दुखी होकर और बहुत व्यथित होकर संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा जी के घर गई और उनसे कही कि ये कैसे पुरुष है जिसके साथ आपने मेरी विवाह संपन्न किया है? वो बहुत सुंदर है, वो बहुत गुणी है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा सकता क्योंकि उनके इतने सारे तेज है, इनकी सारी ऊर्जा है उनके अंदर से निकलता है कि कोई भी उनके पास जाता है तो वो भस्म हो जाता है। आप देखिए मेरे शरीर में कई सारे ऐसे जल गए हैं, मेरे त्वचा कई जगह जला हुआ है, तो आप शीघ्र इसका कोई हल निकालिए, नहीं तो मैं बहुत जल्द सूर्यदेव की घर से आपके घर वापस आ जाऊंगी। विश्वकर्मा जी अपनी बेटी को समझाए, उनको शांत किया और सूर्यदेव के पास जाकर वो कहे कि आपको मेरे दामाद के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आप सूर्य देव है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपकी कदर करता हूँ, मेरे मन में आपके लिए श्रद्धा है, मगर अगर आप थोड़ी सी अपनी ऊर्जा को कम कर सकते हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो और भी सुंदर हो सकता है, क्योंकि आपकी बीवी आपके पास आने से डरती है। सूर्यदेव को यह सब कुछ पता था। अपने बीवी को अपने पास नहीं पाने की दुख वो भी महसूस करते थे। वो थोड़ी देर के लिए चुप रहे और कुछ सोचे। थोड़ी देर बाद वो विश्वकर्मा जी से उन्होंने कहा कि मैं खुशी खुशी अपने शरीर से इस ऊर्जा को कम कर लूंगा, मैं इसका त्याग कर दूंगा, लेकिन एक समस्या है। ये जो ऊर्जा मैं त्याग करूंगा, इस ऊर्जा को धारण करने की क्षमता ना तो कोई देवता में है, ना कोई असुर में है, या इस ब्रह्मांड के किसी भी प्राणी में नहीं है। कोई भी अगर इसके नजदीक आएगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। अगर आप इस समस्या का कोई समाधान निकाल सके तो मैं खुशी खुशी अपने ऊर्जा को कम कर लूंगा। विश्वकर्मा जी ने उनसे कहा कि ठीक है, आप सोचिए मत, मैं जरूर इसका कोई हल निकालूंगा। वो सूर्यदेव की घर से बाहर आए और सीधे पहुंच गए वैकुंठ, जहां भगवान विष्णु रहते हैं। भगवान विष्णु के सामने जाकर उन्होंने प्रणाम किया और उनसे कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी है, आपको सब कुछ पता होता है, आप तो ये भी जानते हैं कि मैं अब कहाँ से आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ। तो आप इस समस्या का कोई हल मुझे बताइए और हम सबको इस समस्या से बाहर निकालिए। विष्णु जी मुस्कुराए, उनको सब कुछ पता था कि क्या हो रहा है, विश्वकर्मा जी कहाँ से आ रहे हैं और वहां पर क्यों आए हुए हैं। उन्होंने उनसे कहा, सूर्यदेव जो ऊर्जा को त्याग करेंगे, सूर्यदेव जिस ऊर्जा को अपने शरीर से अलग करेंगे, अगर आप वो सारे ऊर्जा को लेकर एक चक्र के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं
तो उस चक्र को मैं अपने हाथ में धारण कर लूंगा। विश्वकर्मा जी बहुत खुश हुए कि विष्णु जी ने इस समस्या का हल निकाल दिया है। वो उनको विश्वकर्मा जी ने विष्णु जी को साष्टांग प्रणाम किया और वापस सूर्यदेव से आकर विश्वकर्मा जी कहे कि मुझे इस समस्या का हल मिल गया है, आप अभी अपने ऊर्जा को कम कीजिए और उसको अपने शरीर से निकाल फेंकिए। सूर्यदेव बहुत खुश हुए और खुशी खुशी उन्होंने अपने शरीर से कुछ ऊर्जा का त्याग किया। विश्वकर्मा जी उस त्याग किए हुए ऊर्जा को लेकर एक चक्र में परिवर्तित कर दिया और वैकुंठ जाकर विष्णु जी को उपहार के रूप उसको दे दिया। विष्णु जी उस चक्र को अपने हाथ में धारण किए और बाद में वो चक्र सुदर्शन चक्र के नाम से प्रख्यात हो गया। अब उस सुदर्शन चक्र को लेकर विष्णु जी के कई सारे कहानियां हैं। कई सारे जगहों पर विष्णु जी ने उस सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। जैसे समुद्र मंथन के बाद जब अमृत का बंटन हो रहा था, तब एक असुर देवता के रूप में आकर उस अमृत का पान कर रहे थे। विष्णु जी ने उन्हें पहचान लिया और अपने सुदर्शन चक्र से उनका संहार किया और राहु और केतु का सृष्टि हुआ। बाद में जब विष्णु जी कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, तब कृष्ण जी ने भी उस सुदर्शन चक्र का कई सारा इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि ये सुदर्शन चक्र असल में है क्या? योग शास्त्र के अनुसार ये सुदर्शन चक्र कोई शस्त्र नहीं है। सुदर्शन चक्र असल में समय चक्र है, काल चक्र है। जैसे कि समय होता है, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें यह देखने को मिलेगा कि वो सुदर्शन चक्र कभी रुकता नहीं। वो अपने ही ताल में अपने ही रफ्तार में आगे की ओर घूमता रहता है, आगे की ओर चलता रहता है। वो कभी रुकता नहीं, वो कभी पीछे भी नहीं जाता। जैसे कि समय भी कभी रुकता नहीं। समय भी हमेशा अपने अंदाज में, अपने ताल में, अपने रफ्तार में आगे की ओर चलता रहता है। वो कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता और कभी पीछे भी नहीं जाता। इसी कारण हेतु हमारे पूर्वजों, प्राचीन ऋषियों और मुनिगण हमें इस तत्व को समझाने के लिए, इस समय के तत्व को समझाने के लिए भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र की कल्पना किए थे, ताकि हमें ये पता चले कि अगर हम अपने जीवन को और भी बेहतर बनाना चाहे, अगर हम हमारे सारे कर्मों को ठीक से करना चाहे, तो हमें समय के अनुसार चलना पड़ेगा। वो समय जो हमारे लिए कभी रुकता नहीं। हम कितनी भी कोशिश करें, हम कितना भी चाहे, तो समय को पीछे भी नहीं घुमा सकते। वो समय अपने आप, अपने अंदाज में, अपने रफ्तार में, अपने ताल में हमेशा आगे की ओर बढ़ता ही रहता है। इसी कारण हेतु सुदर्शन चक्र की कल्पना। विष्णु जी जब उस सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके किसी भी असुर या और किसी भी प्राणी का संहार करते हैं, तो उसका मतलब वो उनके समय का अंत करते हैं।